नमस्कार बच्चों, आज हम यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। यमक जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिस पद्य में कोई भी शब्द दो बार प्रयुक्त हो या जोड़े के रूप में प्रयुक्त हो वहाँ निश्चित ही यमक अलंकार होगा। यहाँ यमक अलंकार की परिभाषा दी गई है या यमक अलंकार की पहचान बताई गई है। तो यमक अलंकार कहाँ होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि इस पद्य में या इस श्लोक में यमक अलंकार है। परिभाषा या पहचान क्या है? सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। ये साहित्य दर्पण के अनुसार परिभाषा है विश्वनाथ की। तो साहित्य दर्पण के अनुसार परिभाषा दी गई है कि सत्यर्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन संहते है। सत्यर्थे अर्थ होने पर, पृथक अलग अलग अर्थ होने पर, स्वर व्यंजन संहते है। स्वर और व्यंजन के संहति का अर्थ है यहाँ समूह। तो स्वर और व्यंजन का जो समूह है उसका अर्थायाः शब्द आया है यहाँ संहति के लिए। स्त्रीलिंग शब्द है संहति, इसी के लिए आया है अर्थाया। तो स्वर और व्यंजन का जो समूह है उसका अलग अर्थ होने पर, अलग अर्थ का मतलब स्वर और व्यंजन का समूह है। जैसे चंचल शब्द है और वही चंचल शब्द दोबारा अगर आएगा तो हम क्या कहेंगे? इसको स्वर व्यंजन का समूह ये हो गया और ये भी स्वर व्यंजन का समूह हो गया। और स्वर व्यंजन का समूह कैसा है? दोनों एक जैसा समूह, दोनों समूह एक जैसे हैं। तो स्वर और व्यंजन के समूह के अलग अलग अर्थ होने पर, यानी कि जो पहला जो चंचल शब्द है उसका अर्थ अलग है और दोबारा जो चंचल शब्द प्रयुक्त हुआ उसका अर्थ अलग है। तो स्वर और व्यंजन के समूह का अलग अर्थ होने पर, भिन्न अर्थ होने पर क्रमेण तेनैव आवृत्तिः यमकं विनिगद्यते। क्रमेण क्रम से, तेन एव उसी की, किसकी? उस समूह की। क्रम से उसी समूह की, उसी समूह का जैसे मैंने अभी बताया था कि चंचल शब्द आ गया पहले और ये जो स्वर व्यंजन का समूह है उसका दोबारा क्रम से उसकी दोहराई हो, क्रम से उसकी आवृत्ति हो, अर्थात दोबारा चंचल शब्द हो, तो क्रम से उसकी आवृत्ति हो तब यमकम विनिगद्यते यमक कहलाता है, ये यमक अलंकार कहा जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि स्वर और व्यंजन के समूह की जहाँ दो बार आवृत्ति हो, क्रम से आवृत्ति हो और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। आइए अब इसमें नीचे हिंदी भी दे रखी है इसकी, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार कि जब वर्ण समूह की उसी क्रम से पुनरावृत्ति की जाए। आवृत्ति का अर्थ होता दोहराई, पुनः का अर्थ हो गया फिर से आवृत्ति या फिर से दोहराई की जाए किसी भी वर्ण समूह की। वर्ण समूह का अर्थ है यहाँ शब्द। तो किसी भी शब्द की उसी क्रम से पुनरावृत्ति की जाए किंतु आवृत्त वर्ण, आवृत्त का अर्थ होता है दोहराया गया। दोहराया गया जो वर्ण समुदाय है, दोहराया गया जो शब्द है वो या तो भिन्नार्थक हो, भिन्नार्थक अलग अर्थ वाला हो, या अंशतः का अर्थ हुआ कुछ भिन्न हो, अथवा पूर्णतः पूर्ण रूप से निरर्थक हो। तो इसमें क्या आया कि जो पहला जो शब्द प्रयुक्त हुआ है या वर्ण समुदाय जो प्रयुक्त हुआ है और जो दोबारा जो वर्ण समुदाय प्रयुक्त हुआ है उन दोनों में क्या होगा? वे दोनों या तो भिन्न अर्थ वाले होंगे या अंशतः या पूर्णतः निरर्थक हो, या तो उनका कुछ अंश निरर्थक हो या वे पूर्ण रूप से निरर्थक हो, दोनों पद। तो यमक अलंकार कहलाता है। वो दोनों पद नहीं, जो अंतिम पद होगा, दूसरा जो आवृत्त पद होगा वो या तो अंशतः या पूर्णतः निरर्थक हो या फिर पूर्ण रूप से भिन्न अर्थ वाला हो, तो यमक अलंकार कहलाता है। आगे जैसे इसका उदाहरण है, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। यह श्लोक हमारे पाठों में आया है, शायद छठे पाठ का ये श्लोक है। तो इसका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बता दूं कि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम। यद्यपि अस्ति है सर्वत्र, सब जगह, नीरम पानी, सब जगह पानी है। नीरज राजितम, नीरज का अर्थ होता है कमल, कमल से राजितम सुशोभित, या कमल से युक्त या कमल से शोभित पानी सब जगह है।
कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी पानी है वहाँ कमल खिले हुए हैं। परंतु रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, परंतु फिर भी मरालस्य, मराल का अर्थ होता है हंस, राजहंस। जो राजहंस है उसका मानसम मन, मानसम विना, मानसरोवर के बिना, मानसरोवर के बिना न रमते, नहीं रमता या नहीं लगता। तो यहाँ जो मानसम मानसम जो पद आए हैं दो, उनमें जो पहला जो मानसम पद है उसका अर्थ है मन, और दूसरा जो मानसम है उसका अर्थ है मानसरोवर। तो यहाँ यमक अलंकार सटीक बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ एक वर्ण, एक शब्द की दो बार आवृत्ति है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ कहा है कवि ने कि सब जगह कमल से सुशोभित पानी है, परंतु फिर भी राजहंस का मन जो है वो मानसरोवर के बिना नहीं लगता, अर्थात छोटे तालाब में राजहंस का मन नहीं रमता। इस श्लोक में मानसम शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों पद भिन्नार्थक है, दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, अतः यहाँ प्रयुक्त अलंकार यमक है। तो इस श्लोक में जो अलंकार है वो कौन सा है? वो यमक अलंकार है, जो श्लोक के सौंदर्य की अभिवृद्धि में सहायक है। और इस मानसम मानसम शब्द के दो बार प्रयोग होने से इसकी सुंदरता बढ़ी है, या काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति हुई है। और ये हुआ हमारा यमक अलंकार। अगले वीडियो में हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इस यमक अलंकार को आप अच्छे से जानें, समझें, और इसका उदाहरण चाहे तो आप और भी याद कर सकते हैं। और इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद।